लक्ष्य के सौजन्य से संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस यूट्यूब ऑनलाइन बैच में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एवरेज औसत से संबंधित कुछ और प्रश्न जो बचे हुए हैं उनको कराएंगे और ये प्रश्न आपके नवोदय के साथ साथ सैनिक स्कूल की जो परीक्षा है उसके लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आज का पहला और इस श्रृंखला का 50वां प्रश्न क्या है। एक कक्षा में 29 छात्रों का जो औसत आयु है वो 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु उसमें और जोड़ दी जाए तो आयु का जो औसत है वह 1 बढ़ जाता है। तो अध्यापक की आयु क्या होगी? तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या है? 29 छात्रों की औसत आयु 15 है, तो 29 छात्रों की आयु का योग। तो हम जानते हैं योग क्या होगा? औसत गुणा में संख्या। तो औसत कितना है? 15 है और बच्चे कितने हैं? 29 हैं। इनका गुणा कर देंगे तो 15 निम्मा 135 होते हैं। 5 आ गया, 15 दूनी 30। 135 में कैरी कितने थे? 13। तो 15 दूनी 30 और 13 कितने होंगे? 43, यानी 435 विद्यार्थी जो 29 हैं उनकी आयु का योग ये है। अब ये कह रहे हैं कि यदि अध्यापक की आयु उसमें जोड़ दी जाए तो जो औसत है वह 1 बढ़ जाता है, यानी अध्यापक जुड़ गया अर्थात जो बच्चे हैं वो कितने हो गए, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो गए? वो 30 हो गए। तो 30 अध्यापक सहित छात्रों की आयु का योग औसत गुणा में संख्या। तो औसत कितना है? 1 बढ़ जाता है अर्थात 16 हो जाता है अब। और विद्यार्थी यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो जाते हैं? 30। तो 16 3 48 यानी 480 ये हो गया और 435 ये है। अर्थात एक अध्यापक को जोड़ने पर संख्या 435 से 80 हो गई। इसका मतलब जो बढ़ गई वही फालतू है। तो अध्यापक की आयु हमने निकालनी है, तो जो डिफरेंस है वही आ जाएगा 480 माइनस 435। इसमें से घटाओ, 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गए 7 और 7 में से 3 गए 4, यानी 45 वर्ष का वह अध्यापक था जिसकी आयु 45 वर्ष से थी। तो हम देखते हैं बी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। अगला यानी 51वां प्रश्न है उसको देखते हैं। इसी की तरह है क्वेश्चन नंबर 51। क्या दिया है? यदि किसी वर्ग के 30 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है, यदि उनमें शिक्षक की आयु और शामिल कर दी जाए तो औसत उम्र जो है 18 से 19 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की उम्र क्या है? तो बिल्कुल इसी की तरह प्रश्न है। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। 30 छात्रों की आयु का योग, 30 छात्रों की आयु का योग निकालेंगे। तो योग वही है 18 गुणा में विद्यार्थियों की संख्या। 18 3 54 यानी 540 हो गया। अब क्या है? उनमें एक शिक्षक की आयु और शामिल कर दी जाए तो उम्र का जो औसत है वो 19 वर्ष हो जाता है। अर्थात 30 की जगह जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो कितने हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे। तो अध्यापक सहित छात्रों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 18 की जगह कितना हो गया? 19 और विद्यार्थी कितने हो गए? 31। तो 19 एकम 19 का 9 आ गया और 19 3 57, 57 और 1 58 यानी 589 हो गया। तो एक अध्यापक बढ़ गया और जोड़ बढ़ गया, तो जितना बढ़ गया वही हम घटा देंगे। तो क्या हो गया? अध्यापक की आयु बराबर 589 माइनस 540। इसमें से उसको घटा देंगे तो 9 में से 0 गया 9 आएगा और 8 में से 4 गए तो 4 आएंगे, यानी 49 वर्ष का था वो। 49 वर्ष के अध्यापक हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। 53वां प्रश्न है। 10 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा उसमें 4 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो जो शेष 6 बच्चे बच गए उनकी औसत आयु क्या होगी? तो 53 का
सॉल्यूशन देखते हैं। 10 बच्चों की आयु का योग निकालेंगे। आयु का योग क्या हो जाएगा, 10 गुणा में 14 यानी 14 140, 140 हो गया। 4 बच्चों की औसत आयु का 12 दी है, तो 4 बच्चों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 4 गुणा में 12 यानी 12 चौक 48। और 6 बच्चों की शेष 6 बच्चों की शेष 6 बच्चों की आयु का योग 140 में से 48 को घटा दो, वही शेष आ जाएगा। तो 10 में से 8 गए 2, यहाँ बच गए 3, 3 में से घटेगी 13 में से 4 गए तो 9 आ गया यानी 92। अब औसत बराबर कुल योग यानी 92 बचा है, और बटे में कितने 6, तो इसको सॉल्व करो। 6 एकम 6 कितने बच गए 3, 32 हो गए, तो 6 पंजे 30। अब कितने हो गए 2 बच गए यानी 20 हो गए पॉइंट लगा के, तो 6 तिये 18, फिर 6 तिये 18 यानी 15.33 kg औसत उसका आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही है, यानी 15.33 वर्ष। सॉरी यहाँ पर वर्ष है तो वर्ष ले लेंगे हम, केजी नहीं है वर्ष है तो वर्ष ले लेंगे, केजी होता तो केजी ले लेते। अगला यानी 54वां प्रश्न है 54। क्या दिया है, 10 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है अर्थात 20 किलोग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है 20 किलोग्राम, क्योंकि 10 व्यक्ति हैं, 2 किलोग्राम की वृद्धि होती है किसमें औसत में, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का जो भार है वो 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, अर्थात 20 की वृद्धि हो जाती है मात्र। और कब, जब 40 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, यानी 40 वाले को हटा देते हैं और उसके स्थान पर नया रख देते हैं। इसका मतलब जो व्यक्ति आया वो कितने भार का था, तो 40 प्लस इसको जोड़ दो, वही आंसर आ जाएगा। यानी 60 kg का व्यक्ति था जो आया। तो बिल्कुल आसान बात है। 10 व्यक्ति हैं, 2 की वृद्धि होती है, 10 दूनी 20 हो गया। 40 के स्थान पर आता है तो 40 प्लस 20 60, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 55वां प्रश्न है, क्या है, सोम मंगल तथा बुध का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। मंगल बुध तथा बृहस्पति का औसत तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस है। यदि उसमें से बृहस्पतिवार का तापमान उन्होंने दे दिया तो सोम का तापमान कितना रहा होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं, बिल्कुल आसान है। सोम प्लस मंगल प्लस बुध बटे में 3 बराबर कितना है 30। तो सोम प्लस मंगल प्लस बुध बराबर 90 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे, 30 तिये 90 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब क्या है, मंगल बुध और बृहस्पति, तो मंगल प्लस बुध और प्लस बृहस्पति, इसका भी बटे में कितना आएगा 3, क्योंकि 3 ही दिन हैं और उनका औसत तापमान इन्होंने दिया है 40। इसका मतलब क्या हो गया, मंगल प्लस बुध और प्लस बृहस्पति बराबर, इसका इसमें गुणा होगा 4 तिये 12 यानी 120। अब ये क्या कह रहे हैं कि बृहस्पति है उसका दे रखा है कितना 38, तो इसको यहाँ रख दो, तो क्या आ जाएगा मंगल प्लस बुध और प्लस 38 दे रखा है और 120। इसका मतलब मंगल प्लस बुध बराबर 120 घटा में 38 आ जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 10 में से 8 गए 2, यहाँ रह गए 1, यानी 11 में से 3 गए तो कितना बचेगा 8, यानी 82 डिग्री सेल्सियस क्या है, मंगल और बुध का है। और हमने निकालना किसका है, सिर्फ बुध का, सिर्फ किसका निकालना है, मंगल और बुध दिया है। तो देखो सोम और बुध और प्लस मंगल, तो मंगल और बुध कितना है 82 है।
सोम, मंगल और बुध, सोम, मंगल और बुध। तो हमें पूछा गया है, क्या आ गया है, सोम का पूछा गया, मंगल का और बुध का, यानी इसमें रख देंगे अब सोम, मंगल और बुध, यानी सोम प्लस मंगल प्लस बुध बराबर कितना है 90 है। मंगल और बुध का हमने ये निकाल लिया, यानी सोम का कितना बच गया, सोम प्लस ये 80 हो गया और बराबर 90, अर्थात सोम कितना रह गया 90 माइनस 80, और 90 में से सॉरी 82 है ये 82, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 डिग्री सेल्सियस बचेगा। तो आंसर देखते हैं, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो बहुत आसान था, ज़्यादा। अगला देखते हैं हम प्रश्न संख्या 56, इसको भी ऐसे ही हल करेंगे, इसी की तरह है 56। क्या है, अब हम इसको थोड़ा सा नाम न लिख के इनके पहले अक्षरों से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एम मंगल से एम, प्लस बी से बुध, और प्लस बृहस्पति दिए तो हम इसको बी एच कह देते हैं, और बटे में 3 बराबर कितना दिया है, औसत तापमान 74 है, तो ये कितना हो जाएगा 74। इसका मतलब मंगल बुध प्लस बृहस्पति, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21 और 1 22, यानी 222 हो गया मंगल बुध और बृहस्पति का। आगे दिया है बुध यानी बी प्लस बृहस्पति यानी बी एच, प्लस शुक्रवार है इसको हम ले लेते हैं एस, बराबर कितना आएगा बटे में 3 बराबर 78। तो बी प्लस बी एच और प्लस एस बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 3 इसका और इसका होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 24 और 3 सत्ते 21 और 2 22, यानी हो गया 224। अब ये क्या कह रहे हैं कि इसमें से यदि शुक्रवार का तापमान 75 रहा हो, यानी ये शुक्रवार, तो क्या आएगा देखो बी प्लस बी एच और प्लस 75 बराबर 224। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो बी प्लस बी एच यानी बुध प्लस बृहस्पति बराबर 224 माइनस 75, इधर जाके ये 75 माइनस का हो जाएगा। अब इसमें से इसको हमने घटाना है, तो 14 में से 5 गए 9 बचेंगे, यहाँ रह गए 1, यानी 11 में से 7 गए तो 4 बचेंगे और यहाँ पर 1, यानी 149 क्या हो गया बुध प्लस बृहस्पति। अब देखो बुध प्लस बृहस्पति और एम हमें पूछा गया, मंगलवार का ही पूछा गया है, तो इस वाले समीकरण में हम वैल्यू रख देंगे, यानी एम प्लस बी और प्लस बी एच, यानी मंगल बुध और बृहस्पति का जो जोड़ है वो कितना है 222 है, और बुध और बृहस्पति का 149 निकाल लिया हमने, अर्थात m प्लस 149 बराबर 222। तो m यानी मंगलवार बराबर 222 माइनस 149, इसमें से इसको हटा दो, वही किसका आ गया मंगलवार का आ गया। तो देखो 12 में से 9 घटाओगे तो 3 आएंगे, यहाँ बच गया 1, यानी 11 में से 4 घटाओगे तो 7 बचेंगे, और यहाँ पर 1, यानी 73 डिग्री सेल्सियस किसका आ गया मंगलवार का टेम्परेचर है वो कितना आ गया 73, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाई गई इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल यानी कि वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं कुछ और बचे हुए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।